अस्सलाम वालेकुम जी। जिस वक्त हम ये वीलॉग करने बैठे हैं उस वक्त जो ख़बर है वो ये है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की ज़मानत मंजूर हो गई है। हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत ली है उन्होंने कहा जी कि मैं करने जा रही हूँ वहाँ पे पेशी और उनके सामने, और उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है और मुझे प्रोटेक्टिव बेल दे दी जाए। ये मजमूई तौर पे फ़ैसला किस पस मंज़र में हुआ है, क्योंकि अब से पहले तक मरीम नवाज़ शरीफ साहबा के बारे में यही सुनने आ रहा था कि वो प्रोटेक्टिव बेल भी नहीं लेंगी और बेल के बगैर जाएंगी। और जो है उन्हें 2 नोटिस आ चुके हुए हैं और उन दोनों नोटिस के अंदर उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ले लिया कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, उनको सुना जाए। नैब का क्या है जी, अभी आज 24 हो गई है और 25 दरमियान में एक दिन है, एक दिन में वो कोई नया तीसरा बना लेंगे, उसमें गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, कैसे क्यों किया है इस पस मंज़र को ज़रा हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अब तक ये कहा जा रहा था कि, और मरीम साहब की जो बड़कें थीं वो भी ये बता रही थीं कि वो जाएंगी और अन्नी डाल देंगी और तरथली पै जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और वो बहादराना तौर पर जाएंगी और ऐसी तैसी करेंगी नैब की। और वहाँ पे लाहौर के अंदर जो है, लाहौर डिवीज़न के अंदर 34,000 के करीब लोग हैं, 34 के करीब लोग हैं और जो कि मुंतखब कहे जा सकते हैं। और उन तमाम लोगों के ज़िम्मे अगर एक हज़ार बंदा भी, शेखुपुरा का गुजरांवाला और लाहौर डिवीज़न है, 1,000 बंदे की भी ड्यूटी लगाई जाती तो मेरा मतलब 34-35 हज़ार बंदा था। और आपको पता 20,000 का फिगर बहुत मैजिक फिगर है। और अगर वहाँ पे 10,000 बंदा भी इकट्ठा हो जाता और अपने जेबों में बर्गर शर्गर दाने शाने लेके आता और वो शाम तक खड़ा रहता तो सरकार उसको सस्टेन नहीं कर सकती थी। तो एक तो सूरत ये हो सकती है कि PMLN की, मुस्लिम लीग नवाज़ की, ने अपना आपको टटोला है और इधर उधर जो है वो चेक किया है, तो उसे पता चला है कि इतने दाने उसके पास नहीं है, इतने लोग वो नहीं इकट्ठे कर सकते। तो जब उन्हें अपनी मबलग औकात का पता चल गया होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि चलें फिर थोड़े से प्रोटेक्टिव मेजर्स कर लिए जाएं कि अगर इतने लोग नहीं आ सकते जितने का वो सोच रहे हैं या जितने की उन्होंने ड्यूटियां लगाई हैं, तो ये रास्ता अपना लिया जाए। नंबर 1 बात, क्योंकि ये बात तय है कि नैब ने उनको पकड़ने के लिए आखिरी हद तक जाना। कामयाब होते हैं या नहीं होते नैब, या जब नैब कहा जाए तो हुकूमत होती है और हुकूमत कहा जाए तो फिर वो सारे होते हैं। मतलब ये अब हमने ये कहना बंद कर दिया हुआ है कि जनाब हुकूमत और उसको लाने और मुसल्लत करने वाला, नहीं, हुकूमत तो मतलब हुकूमत, सारे लोग। तो जो सारे लोग हैं उन्होंने अगर ये तय कर लिया हुआ है तो वो कोई तीसरा केस भी तो बना सकते हैं ना 24 घंटे के अंदर, या तो आप कल जाते प्रोटेक्टिव बेल के लिए। ठीक है, और ये फैसला क्यों किया है? ये फैसला शायद इसलिए किया गया है कि रेंजर्स होंगे और रेंजर्स आएगी तो स्नाइपर भी लाएगी। और पिछली दफ़ा जो गोली लगी थी उनके बुलेट प्रूफ शीशे के ऊपर, क्योंकि बुलेट प्रूफ शीशा जो है वो पत्थर वत्थर से टूट रहा नहीं है, तो वो जो पत्थर के ऊपर वो जो लगा, वो जो टूटा था, तो उसमें 2 सूरतें हो सकती हैं। उन्होंने हुकूमती वज़रा ने कहा कि जी वो बुलेट प्रूफ शीशा ही जाली था तो इसलिए टूट गया, जबकि मेरा ख्याल ये है कि वो उसके ऊपर जो फायर किया, और वो जो गोली थी वो स्नाइपर फायर कर सकता है। अगरचे PMLN को उसका वहाँ पे वो शरा जो था वो ढूंढना चाहिए था ताकि उनके पास कोई एविडेंस आ जाती। उन्होंने इस तरह के किसी जहमत में पड़ना गवारा नहीं किया। तो वो जो है इस वक्त राइट नाउ 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो PMLN जो है उसका ख्याल हो कि वो इतने लोग नहीं ला सकती कि जो नैब को कर दे। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि सामने रेंजर्स होंगे और रेंजर्स जो हैं वो पैरामिलिट्री नीम फौजी दस्ते कहा जाता है। तो PMLN जो है वो पुलिस के साथ तो आ सकती है कन्फ्रंटेशन के अंदर, लेकिन जिस तरह नीम फौजी, वैसे नीम का लफ्ज़ इजाफी ही है, हाँ, तो नीम फौजी दस्तों के ज़रिए अगर हुकूमत रूब अमल आती है तो उसमें वो कन्फ्रंटेशन में जाएंगे तो लोग मारे जाएंगे। और जो इस वक्त तक इतलात थी वो यही थी कि जो काम जो था वो धरने और वो झील वाला मौलवी कनाडा का क्या नाम, ताहर कादरी साहब नहीं करवा सके थे और पुलिस ने मारे खा के, बाजू तुड़वा के, टांगें तुड़वा के जो था वो उसको नाकाम बना दिया था, क्योंकि वो भी तो कोई 40-50 लाशें उठाने गए थे ना वहाँ से।
और उन्होंने तो कब्रें भी खोद दी थी, अगर आपको याद हो। तो वो काम जो है, वो अधूरा एजेंडा जो है वो अब मुकम्मल कर लिया जाए। तो शायद ये खबरें मिली होंगी उनको, या मिली हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस वक्त हुकूमत जो है वो इस तरह का कोई काम करने का इरादा रखती है। मैनू की पता, मैंने हमें ख्याल आया ज़हन दे विच ना, हाँ है जी, ऐसी इतलात हैं उनके पास कि ये किया जाए। तो PMLN शायद वो वाला जो बहुत जानदार और शानदार किस्म का कर रही थी, और जिस तरह हुकूमत ने उसको ट्रैप किया था कि जनाब आउटसाइड गैदरिंग के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वैसे कोरोना के ऊपर इनसाइड गैदरिंग पे पाबंदी है। तो बेसिकली तो ये उन्हें ट्रैप, PMLN को ट्रैप करने की कोशिश हो रही थी ना, कि आ जाएं, ठीक है, इस ट्रैप में आए, जब वहां पे 20,000 लोग इकट्ठा हो जाए तो फिर वहां पे कोई ऐसी कार्रवाई डलवा दी जाए जिसका मुद्दा उन्हीं के ऊपर डाला जाए कि जनाब ये तो आपके अंदर से फायरिंग हुई है, जिस तरह के नॉर्मली इस तरह के मौके पे हुआ जाता है। तो जो 302 की कसर रह गई है वो भी मरीम नवाज के ऊपर लगा दी जाए। तो ये वाला जो था वो उनको शायद को खदशात थे या इतलात थी इस तरह की, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, हम नीवे दा पे आते हैं। और नीवा दा क्या था कि बेल करवा ली गई। बेल जो होती है वो प्रोटेक्टिव बेल अनकंडीशनल नहीं होती, उसके साथ कंडीशंस होती हैं, और कंडीशंस ये होती हैं कि आप पुरअमन तरीके से जाएंगे, आप यहाँ वहाँ पे अपने साथ लोग नहीं लेके जाएंगे, कोई बलवा और जुलूस वगैरह नहीं निकालेंगे, आप जाके वहाँ पे पेश होंगे और आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, यानी कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये प्रोटेक्टिव बेल लेने के लिए मरियम साहिबा हाई कोर्ट गई थी आज, मेरे लिए बड़ा वो था, इंकशाफ था, और उस बेल के हाई कोर्ट ने उनको प्रोटेक्टिव बेल दे दी है। अब देखें, इस प्रोटेक्टिव बेल के साथ मरियम जब नैब के दफ्तर में ठोकर न्याज बेग की तरफ रवां दवा होती हैं, जिसको कि आज शाम से ही, मतलब 25 की दोपहर से ही वो हवाले कर दिया जाना है रेंजर्स के, और उसके बाद जो है वो उन्होंने इसका सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लेना है। जब वो ये करने जाएंगी तो ज़ाहिर है तो उस वक्त जो है, जब वो ये पेशी भुगतने जाएंगी या गिरफ्तारी पेश करने, गिरफ्तारी तो नहीं, खैर प्रोटेक्टिव बेल हो गई है, उस वक्त हो सकता है कि वो उतना बड़ा मजमा वहाँ पे ना हो। लेकिन अगर आप ठोकर का जायज़ा लें तो मोटरवे से आने वाला जो बाईपास रोड है उसका उतर रहा है, मुल्तान से ट्रैफिक आ रही है, इधर यतीमखाना चौक से जा रही है ट्रैफिक, साथ में ठोकर न्याज बेग की बड़ी बदनाम किस्म की आबादी जो है, बदनाम किसी और हवाले में नहीं, वो एक ख़ास हवाले से, वो है रायविंड रोड, वहाँ से निकल रहा है, ठीक है, नहर के पैरेलल रोड उधर से जा रहा है। तो अगर वहाँ पे 8 से 10 हज़ार बंदा जो है वो आ जाता है तो ये एक किस्म का आप समझ लें कि पूरी शहर साउथ और नॉर्थ से शहर का रिश्ता जो है, लिंक जो है वो तोड़ा जा सकता है, या टूट जाता है, या ब्लॉक हो जाता है। लाइट ट्रैफिक जो है वो तो LD एवेन्यू 1 और वो शौकत खानम के वाले रूट से आ जा सकती है, लेकिन हैवी ट्रैफिक जो है उसकी लंबी लाइनें लग जाएंगी। तो अगर इस ट्रैफिक को 25 की शाम को ही रोक दिया जाएगा तो ये तो काम बहुत ख़राब हो जाएगा है। और 25 की शाम को ही अगर वो टेक ओवर पकड़ने का मतलब है तो आइसोलेट कर लेंगे, ठीक। तो नहर के ऊपर से आने और जाने वाली सड़क रुकेगी, और रायविंड रोड का ठोकर से राब्ता और मुल्तान रोड दोनों साइडों से, और ये काफ़ी बड़ा कंजेस्शन हो सकता है। तो अगर 8 से 10 हज़ार लोग भी उधर आ जाएं, कुछ आके हम PMLN 30 से 35 हज़ार की आस लगा के बैठी हुई है, तो ये इतनी बड़ी न्यूसेंस हो जाएगी कि शायद फिर मरियम को गिरफ्तार करना आसान ना हो। वरना प्रोटेक्टिव बेल और नो प्रोटेक्टिव बेल, वो कल तक 10 और केस निकाल मारेंगे, इसी तरह के अहमकाना केस ही निकालने हैं ना, और गिरफ्तार ही तो करना है, और 90 दिन के लिए अंदर रखना है, ठीक है ना। ये है जी अब तक की सूरत हाल। हमारी ख्वाहिश है कि थोड़ा सा टेम्परेचर लो रहे, बड़ा टेम्परेचर हाई चला गया है। PMLN को बहुत गुस्सा है PDM के इजलास के हवाले से, और उस गुस्से की मज़र जो हैं पाकिस्तान की हदूद के अंदर वो मरियम नवाज शरीफ हैं, और वो जो हैं वो गुस्सा कहीं उनके निकालते निकालते खुद किसी के गुस्से का शिकार ना हो जाए। हुकूमत को जिस तरह हजीमत का सामना है बैरूनी और अंदरूनी महाज के ऊपर, वो उससे तवज्जो हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बैरूनी महाज पे मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा, तो इसलिए समझ गए ना आप।
क्योंकि वो पहले वाजे तो हो जाए ना कि हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी हुकूमत जो है, उसकी पॉलिसी क्या है। वो तो बोल ही कुछ नहीं रहे, सारा कुछ तो इंडियन मीडिया से आ रहा है। तो पहले ही हम इंडिया के एजेंट हैं, तो अगर इंडियन मीडिया को कोट करके हमने वीलॉग करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, हाँ, तो फिर तो हम कन्फर्म गद्दार हो जाएंगे ना, जिनकी फांसी फौरी तौर पे बहुत ज़रूरी हो जाएगी। तो लिहाजा हमारा कोई इरादा नहीं है ना फांसी चढ़ने का, ठीक है, हाँ, इस तरह का कोई इरादा नहीं। ये जनाब वीलॉग है इस हवाले से। जश्न बहारा पे बहुत बड़ी दिहाड़ी लगी है, वो हम अपने दादा पोता शो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमें फीडबैक दीजिएगा, इसके नीचे हमारी ईमेल लिखी हुई है। और इसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, दादा पोता शो के नाम से, पिछले 11 साल से शहर लाहौर में ही होता है। पहले रेडियो पे होता था, अब हम फिर कुछ देर व्हाट्सएप वगैरह पे रहा, अब हम उसको इस पर भी लेके आए हैं, जिस पे आप ये देखना यूट्यूब पे लाए, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें वक्त मिले। वहाँ पे हम इकॉनमी, पर्सनल फाइनेंसिंग और कैरियर काउंसलिंग वगैरह के काम करते हैं, ठीक है। और हम इसको अपना तोशा आखिरत समझते हैं कि अगर हमने ये काम किया, अल्लाह ताला पूछेगा कि तुमने क्या किया, तो हम कहेंगे हमने दादा पोता शो 10 साल किया था, लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली पैदा करने की कोशिश की थी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।